वेलकम बैक दोस्तों। आज के दिन हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। तो मेरा नाम प्रमोद और आज के दिन हम पूरा फंडामेंटल बनाएंगे इस स्टॉक के ऊपर। तो आपको वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ लाया हूँ मैं, तो रेडी रहिए वीडियो के ऊपर। तो स्टॉक का टॉपिक है रिलायंस कम्युनिकेशन। तो अगर हम रिलायंस कम्युनिकेशन को देखते हैं तो आप सभी के माइंड में एक ही आता है, क्योंकि इसके लास्ट में कम्युनिकेशन लिखा हुआ है और रिलायंस है तो मतलब अनिल अंबानी की कंपनी है। तो यहाँ पे साफ दर्शाता हुआ अनिल अंबानी की कंपनी। और आप जानते हैं अनिल अंबानी की कंपनी अभी किस टाइम कैसे मूव आउट हो रही है, मतलब बूम आता जा रहा है इस कंपनी के अंदर। बात करें अभी भी पॉजिटिव चलने की है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें जब गिरावट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक इतना बूम कर रहा है, मतलब एक साल के अंदर 200% रिटर्न। और अगर महीने भर की बात कर ले तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे 40% तक रिटर्न। तो ये एक बहुत बढ़िया रिटर्न देने की कोशिश में है ये स्टॉक। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम क्लियरली बात करेंगे, सारे फंडामेंटल्स आपके सामने रखेंगे और स्टॉक के पॉजिटिव नेगेटिव सभी पॉइंट्स को देखेंगे। तो पॉजिटिव पॉइंट तो अभी एक महीने से देखने को मिल रहा है। जो अगर नेगेटिव पॉइंट की बात कर ले कि जो गिरावट रहा है स्टॉक वो किस टाइम रहा है, तो स्टॉक के अंदर गिरावट रहा है पिछले मैक्स के अंदर से। जब मैक्स के अंदर स्टॉक इतना ज़्यादा बूम था और अभी अगर देखते हैं आप तो वहाँ 70 से 80% स्टॉक गिर चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गिरावट मानी जाती है। कई जगह तो 99.9% तक गिर रखा है स्टॉक। आप जानते हैं कितनी बड़ी गिरावट है। महीने भर साल भर की बात नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। अगर स्टॉक को स्टार्टिंग से फंडामेंटली देखते आए तो स्टॉक के अंदर गिरावट बनती आई है और उछकने के कोई चांस नहीं है। आप जानते हैं स्टॉक 300 से आया हुआ और अभी 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो अनिल अंबानी की किस्मत ही ऐसी है, क्योंकि जब आप जानते हैं 2018-2008 में स्टॉक अनिल अंबानी बहुत अच्छा चला रहा था, लेकिन चलाते चलाते उनके अंदर इतनी गिरावट आ चुकी है अनिल अंबानी की कंपनीज में, सारी 90% गिरावट में है। आप देख सकते हैं आर इंफ्रा, आर पावर थोड़ी बहुत पॉजिटिव देखने को मिली है अभी इस टाइम, और आरकॉम बाकी सारी कंपनियां स्टार्टिंग से ही गिरावट में रही है। अनिल अंबानी कंपनी बिल्कुल फोकस में नहीं रही है। कंपनीज जो बाकी कंपनी से अगर कंपैरिजन करें, जैसे मुकेश अंबानी वो बूम मार रहे हैं और अनिल अंबानी जो गिरावट में चलते आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी कमी हमें देखने को मिली है अनिल अंबानी की तरफ से। लेकिन अगर बात करते हैं हम रिलायंस कम्युनिकेशन की, हम टॉपिक की बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन की, तो अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी है जो वो कम्युनिकेशन रिलेटेड काम ज़रूर करती थी, लेकिन जो अभी की बात कर ले, अभी ये रिलायंस कम्युनिकेशन मतलब टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है। मतलब टेलीकॉम सेक्टर से काम तो करती है, लेकिन ये मोबाइल डाटा, नेट, कॉल इनको प्रोवाइड नहीं करती। तो कंपनी करती क्या है, कंपनी डाटा सेंटर्स चलाती है बाकी एक दो कंपनी के साथ मिलकर। तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर कंपनीज के कॉम्पिटिटर की बात कर ले कि कितने भारी भारी कॉम्पिटिटर हैं, तो पहला कॉम्पिटिटर आपकी स्क्रीन पे है वीआई, मतलब वोडाफोन आइडिया। ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर है इसका, जो अभी बहुत ही नुकसान में चल रहा था। लेकिन जब बात करें इसके महीने भर के रिटर्न्स की, तो वो 100% रहे स्टॉक मार्केट के अंदर, जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिले इस स्टॉक के। ये स्टॉक भी रिलायंस कम्युनिकेशन की तरह 70% गिर चुका है स्टार्टिंग से देखा जाए। मैक्स के अंदर नहीं देखेंगे, पिछले 5 साल के अंदर देखेंगे, क्योंकि 500 टच करके अभी 10 रुपये पे चल रहा है। तो इतना ज़्यादा गिर चुका है ये स्टॉक भी वीआई। लेकिन अगर बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल अभी कमबैक लाया जा रहा है, मतलब इतना बूम हो रहा है। एयरटेल आप जानते हैं स्टॉक स्टेबल है, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव स्टेबिलिटी देखते हुए चल रहा है स्टॉक। लेकिन अगर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी की बात करें जो इसके अंदर इम्पैक्ट डाल सकती है, वो है आपकी स्क्रीन पे तेजस नेटवर्क। तो यहाँ पे तेजस नेटवर्क भी एक मल्टी बैगर स्टॉक बन रहा है धीरे धीरे। अगर बात करें बहुत सारे सर्किट्स इसको भी लगे थे, एक तरीके से तेजस नेटवर्क भी इतना जो सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम नहीं करता, अलग काम करता है। तो उसके रिलेटेड भी तेजस नेटवर्क के स्टॉक्स बहुत भागे हैं एज़ कम्पेयर रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में नहीं भागे। तो अब कई लोग सोच रहे होंगे मैं फंडामेंटल कब बताऊंगा, तो फंडामेंटल अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी मैं इसके बाकी कॉम्पिटिटर और की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल चुका होगा तेजस नेटवर्क। तो यहाँ तेजस नेटवर्क की भी बात हो चुकी है कि तेजस नेटवर्क भी रिलायंस कम्युनिकेशन की तरह ये इतना कोई फास्ट मूविंग नहीं है। तो अब फाइनली फंडामेंटल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अगर बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन का पहला फंडामेंटल की रिलायंस कम्युनिकेशन है, वो देख सकते हैं इंडिया की है नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल नेटवर्क दैट इज़
stable supporting best of class servicing spanning entire communication value chain, owns operate world largest next generation IP enable कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर है रिलायंस कम्युनिकेशन पे। और मैंने ये जो निकाला है वो मैंने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड scanner.in वेबसाइट से निकाली। इसकी पूरा फंडामेंटल आप सब देख रहे होंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ देखने को मिल चुकी होगी। इसकी अच्छी खासी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा। अगर बात करें इसकी फंडामेंटल दूसरी की मार्केट कैप कितना है, तो 857 करोड़ इसका करंट मार्केट कैप है। और जो हाई है इसकी वो 3.10 है। 52 वीक की बात करें करंट प्राइस 3.10 पे। लो की बात करें तो 5.49 पे जा चुका है और 1.31 इसका लो रह चुका है। डिविडेंड अभी कोई फिक्स नहीं है। फेस वैल्यू 5 पे आ चुकी है। स्टॉक का पीई गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं पीई गिवन नहीं है तो स्टॉक बिल्कुल अच्छा नहीं देखते को मिल रहा है हमें। लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी बहुत गिरावट ज़्यादा होनी दिखनी है। अगर दूसरे फंडामेंटल पे आए तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट दिखने को मिल रहा होगा। तो वॉल्यूम चार्ट देख सकते हैं आप, जब ये 5 रुपये पे गया था, जब हाई हो चुका था, वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी जब गिरावट में चलने लगा था। अभी की बात करूँ तो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है। इतनी वॉल्यूम नहीं है जितनी पहले थी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा था वैसे वॉल्यूम गिर रही थी, और उस टाइम भी थी जब वॉल्यूम जब नीचे आ रहा था। लेकिन देख सकते हैं वॉल्यूम चार्ट में थोड़ी बहुत गिरावट अभी देखने को मिली है कम वॉल्यूम के साथ। लेकिन अगर बात करें इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट पे, तो पॉजिटिव पॉइंट बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहे। 0 पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का रेशियो लो है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 50% पास्ट 5 ईयर, तो यहाँ पे माइनस में 50% है। प्रमोटर होल्डिंग इज़ लो 5%। कंटिन्यूस लाइबिलिटीज़ ऑफ 1000 वो देख सकते हैं 123,777 करोड़। और अगर बात कर ले कंपनी की हाई या हैज़ अ हाई डेपर ऑफ 215, यहाँ पे देख सकते हैं जो डेप है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। और डेज़ कितने 215 डेज़। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर 48% प्रमोटर्स होल्डिंग गिर चुकी है इस स्टॉक की। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है कि प्रमोटर्स है वो ही विश्वास नहीं रख रहे कंपनी के ऊपर। वो चाहते हैं कि कंपनी गिर चुकी है तो हम जल्दी से जल्दी निकल ले। और ये प्रमोटर्स कौन है? जो रिलायंस कंपनी के, रिलायंस ग्रुप, अनिल अंबानी की जो फ्रेंड्स और जो पहले इन्वेस्टर थे जिन पे विश्वास था वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। और बात कर ले अगर इसके कॉम्पिटिटर, जैसे मैंने बताया था, पहला है भारतीय एयरटेल, दूसरा है टाटा कॉम, तीसरा वोडाफोन आइडिया, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र, तेजस नेटवर्क, रेलटेल कॉर्पोरेशन, ओम मोबाइल। तो यहाँ पे आपको दिख चुके होंगे सारे कॉम्पिटिटर मैंने आपके सामने रख दिया। आप मार्केट कैप भी देख सकते हैं, सब यहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। मैंने बिल्कुल आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि अगर कॉम्पिटिटर पे भी देखा जाए तो जो आरकॉम है बहुत ही ज़्यादा नीचे देखने को मिली है हमें आने वाले टाइम में। और देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के अगर देखा जाए लाइबिलिटीज़, एसेट्स और वो देखा जाए तो यहाँ पे आपको भी देखने को मिल रहा होगा। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में इतना कुछ खास कंपनी के पास है नहीं। ज़्यादातर तो जो गिरावट होती आई है इतने टाइम से वो ही चलता आया है। स्टॉक मूवमेंट में ज़रूर देने की कोशिश करता है लेकिन स्टॉक इतना भी कुछ खास नहीं रिटर्न दे रहा और देखने को मिल चुका होगा। दूसरी अगर बात कर ले हम प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी गिरावट में है स्टॉक। मतलब स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है कंपनी और कंपनी आगे तक गिरती जा रही है। मतलब जो रिटर्न्स चाहिए थे स्टॉक रिटर्न्स वो नहीं मिल रहे हैं। कंपनी लगातार अपने गिरावट में चलती जा रही है, रिटर्न्स दे रही है जो सारे ही गिरावट में। और अगर इसका फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस एक और बार देखा जाए तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा नीचे की साइड, ये देख सकते हैं प्रॉफिट और लॉस की बात, कंपाउंड स्टेबल ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CARG और रिटर्न इन इक्विटी। तो यहाँ पे आपको सब माइनस में देखने को मिलेंगे। बात करें पिछले 5 साल में कितने ही साल में देखने को मिले गिरावट में, बात करें 10 साल के अंदर परसेंटेज शो नहीं कर रहा, 3 साल के अंदर 21% ग्रोथ देखने को मिली है कंपाउंडेड। और TTM तो अब तक देख सकते हैं 93%। और अगर देखा जाए CARG जो इंपॉर्टेंट रहता है वो भी गिरावट में। और लाइबिलिटीज़ एसेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है एसेट के कंपैरिजन में। स्टॉक अपना डेप्थ इतना ज़्यादा बताता है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको कवर अप करने में। तो एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ये है आरकॉम के ऊपर कि उसका जो डेप्थ और है वो बहुत ही ज़्यादा गिरावट में रहा है। तो आपको उसकी समझने की ज़रूरत है कि इतनी ज़्यादा गिरावट स्टॉक के लिए अच्छी नहीं होती है। सॉरी गिरावट नहीं, इतना ज़्यादा लोन और डेप्थ बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो उस कंपेरिजन आरकॉम ने माइनस पॉइंट्स लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे
पूरा प्रॉफिट्स एंड लॉस सभी नेगेटिव मूवमेंट में रहा है। तो स्टॉक इतना कभी स्टेबल नहीं रह पाया है जिससे अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी स्टेबल रखे और डेप्थ है वो बढ़ता जाए। तो धीरे धीरे स्टॉक गिरता जा रहा है और मेरे हिसाब से जैसे 3i इन्फोटेक यहाँ पर आपको डी लिस्ट होता हुआ दिखा है, तो हैज़ कंपैरिजन आरकॉम भी आने वाले 5 सालों के अंदर डी लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। मैं दिख सकता बोला हूँ, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ओवरऑल मेरा देखा जाए तो आज का वीडियो इतना ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मिलता है आपको नॉलेज प्लस सारे टारगेट्स डिस्कस में मिलते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपको डिस्क्लेमर मिल चुका होगा। तो आज का व्यू इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हमारा व्यू